नमस्कार मित्रों। आज का विषय है बेजुबान जीव। प्राणी हैं, पंछी हैं, ये भी एक कुदरत का बहुत बड़ा हिस्सा है मित्रों। मनुष्य इसकी तरफ बहुत कम ही ध्यान देता है, अपनी उलझनों में इतना व्यस्त होता है कि इस तरफ मुड़ के देखने के लिए उसके पास ज़रा भी वक्त नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जीवन से थोड़ा बहुत वक्त इनके लिए भी निकाल लेते हैं। इनकी ध्यान रखना, इनको परेशान न करना, ये भी हमारे साथ जीवन प्रवास में शामिल है। ये कुदरत जब तक आप इनको अपने साथ नहीं लेते, अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक आप कुदरत के नज़दीक, इस प्रकृति के नज़दीक कहीं नहीं पहुंच सकते। इसका सीधा सीधा जो गणित है वह ऐसा है कि इस भूमंडल पर जो जो सजीव हैं, सारे ही हमारे साथ चलने वाले, जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरने वाले, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ये अलग बात है, हम ये मानते नहीं, हम सिर्फ मनुष्य को ही अपना रिश्तेदार समझते हैं, मानते हैं। इस ब्रह्मांड में सभी जीव समान हैं। ये सारे जो अबोले जीव हैं, ये मित्रों बोल तो नहीं पाते, लेकिन इनकी भावनाएं बिल्कुल भी इंसानों जैसी होती हैं। आप उनसे ज़रा सा प्यार करो, वे कई गुना ज़्यादा प्यार आपको वापस लौटाएंगे। हम बहुत सारे समय ऐसा देखते हैं, इनको घृणा करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। हम आज तक ये समझ नहीं पाए कि आप इस पर्यावरण को तो मानते हो, इस कुदरत की जो कड़ी है, गोल है, उसको आप स्वीकार करते हो। आपके घर में जब आप गणपति बिठाते हो तो चूहा भी उसके साथ में होता है। क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ये अम्बे माता जो है, ये वाघ पर विराजमान है। ऐसा क्यों है? ये जो दत्त भगवंत हैं, दत्तात्रेय, उनके साथ कुत्ता दिखता है। क्यों दिखता है? ऐसे अलग अलग वाहन इन देवों ने अपने अपने लिए चुन लिए हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं मित्रों। हम देव की तो पूजा करते हैं, देवी की तो पूजा करते हैं, लेकिन उनके साथ जिस देवी की, जिस देवता की, जिस पर कृपा रही है, उसका हम अनादर करते हैं। अब आप ही सोच लीजिए, आप कैसे ईश्वर के समीप पहुंच पाओगे? जो वह कहता है, जो वह करता है, वह सब कुछ हमें भाना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए। अगर
हमें ये अच्छा नहीं लगता, तब तो आप समझ लीजिए कि आज तक आप इस प्रकृति के साथ घुल मिल नहीं गए। आपका जो रिश्ता है इस कुदरत के साथ, ये सिर्फ ऊपरी रिश्ता है, आप उसके करीब नहीं पहुंच पाए। मित्रों, जब किसी चीज को दिखाया जाता है, वह बोध कथा की तौर पर आपको कहा जाता है। आपको समझना होता है मित्रों कि आखिर हमें कैसे जीवन जीना है। अगर यही हम नहीं समझ पाते, तब कितनी ही मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, दरगाह पर जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सही कुदरत का बंदा वही है मित्रों, जो कुदरत की बनाई हुई हर चीज से प्यार करे, हर चीज को अपना माने, हर जीव को रिश्तेदार माने। तब सही मायने में आप इस प्रकृति से जुड़ गए हो, इस नेचर से जुड़ गए हो, ऐसा हम कहेंगे। और जब तक ये सोच आपके मन में नहीं आती, तब तक आप इन सारी चीजों से कोसों दूर हैं मित्रों। आप भगवान के करीब नहीं जा सकते। जो इंसान प्रकृति के करीब जाता है, वह सब कुछ पा लेता है। हम तो आए दिन देखते हैं, मनुष्य इतना अत्याचार करता होता है, बिना वजह इन जीवों को परेशान करते होता है। जहां देखो कुत्तों को मारेगा, गाय भैंस को मारेगा, शेर चीते, ये तो सारे अपने जंगल में होते हैं, इसलिए उनके पास जाने का प्रयोजन नहीं होता इनका, और उनसे डर भी लगता है। बंदर हैं, ये जो सारे जीव हैं मित्रों, ये हमारे साथ इस भूमंडल पर आए हैं। वे सारे हमारे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं। अगर हमारी सोच ये मानने को तैयार नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप प्रकृति के साथ एक रूप नहीं हो पाए। जब तक इनके बारे में संवेदनाएं आपकी तीव्र न होंगी, तब तक आप इस नेचर से नहीं जुड़ पाओगे। मित्रों, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, हमें कितना दुख पहुंचता है। मेरा बच्चा है, मैंने ये स्वीकार कर लिया है, ये मेरा बच्चा है। वैसे शास्त्र तो ये कहते हैं कि हर जीव अलग अलग है, किसी का किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सारी जो रिश्तों की जो गणित है, वह इंसान ने बनाई हुई गणित है। कुदरत ने बनाई हुई कोई चीज नहीं है इसमें। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये शास्त्र कहता है। फिर भी हम अपने बेटे के लिए इतने संवेदनशील होते हैं। यही भावना मित्रों इन प्राणियों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए, जो जीव आपके इर्द गिर्द दिखते हैं, उनके लिए आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन अधूरा है मित्रों, बिल्कुल अधूरा है। इस प्रकृति के हर जीव से प्यार करना सीख लें। किसी को बिना वजह परेशान न करें।
उनका भोजन का प्रबंध करें, उनकी देखभाल करें, औरों को भी इस बात की हिदायत दें, ये बात समझाएं। मित्रों, जीवन मृत्यु सभी के लिए है। उसी तरह जीवन का निर्वाह करना, खाना पीना, विसर्जन करना, ये सारी क्रियाएं इतर जीवों को भी होती है, वे भी करते हैं। लेकिन उनके बारे में हम बहुत घृणा करते हैं, कितनी गंदगी फैला देते हैं, बास आ रही है। मित्रों, ये संसार सभी के लिए बना हुआ है। यही बात अगर आपके लिए कोई कहे, कैसा लगेगा? बिना विसर्जन के ये जीवन कैसे चल सकता है? ये बात तो बच्चा भी समझ पाता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रबंध क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमें सोचना होता है। न कि उनको मारना है, भगाना है, डराना है। हम उनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं मित्रों। आए दिन हमने एक बात देखी है मित्रों, कुत्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार लोग करते होते हैं, जबकि गली गली में कुत्ते होते हैं। ये आज से नहीं मित्रों, 1000 साल पहले भी अगर आप पीछे मुड़ के जाओगे तब भी कुत्ते थे, आज भी कुत्ते हैं और आगे भी भविष्य में ये रहेंगे मित्रों। ये हमारे साथ चलने वाले हैं। ये जो प्राणी है, कुत्ते, बिल्ले, बंदर, जो इंसानों में बसते हैं, उनके प्रति हमारा जो रवैया है वह बहुत बुरा है। अपवादात्मक किस्से छोड़ दें, कुछ लोगों को छोड़ दें, बाकी सभी का नजरिया लगभग इसी तरीका होता है। हम अपनी तो स्वच्छता रखते हैं, हमको तो एकदम मस्त में रहना है, किसी चीज की हमें कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरों का हम कितना ख्याल करते हैं मित्रों? इस संसार में जो जो जीव है ना, उनका ख्याल करना शुरू कर दीजिए। यही सीढ़ी आपको ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचाएगी। ये उसके बंदे हैं मित्रों। आपका देखने का नजरिया जो है वह सही नहीं है, इसलिए आपको सब खोट दिख रही है। नजरिया बदल दीजिए, प्यार करना सीख लीजिए। इस प्रकृति का एक नियम है मित्रों, आप जितना प्यार करोगे उतना प्यार वापस लौट कर आएगा। ये नियम सभी जीवों के लिए समान है, कोई अपवाद नहीं है। ये संसार है। तो मित्रों, आज की जो सीख है वह ये है, आपके इर्द गिर्द जो भी प्राणी हैं, पशु हैं, उनसे प्यार करना सीख लें। प्रयास करें मित्रों, फिर देखिए आप घुल मिल जाओगे। ये हमारा दावा है मित्रों। और तब जो खुशियां मिलेगी जीने की, वह बहुत ही अलग होंगी, विशेष होंगी। ईश्वर अल्लाह के दरबार पर जाने के लिए सबसे अच्छी सीढ़ी अगर कोई है मित्रों,
तो ये है, ये सीढ़ी जो पकड़ लेगा वह तर जाएगा। अन्यथा कितने ही मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, दरगाह पर जाइए, आपका कुछ भी नहीं होना। ये हम लिख कर देते हैं मित्रों, लिख कर दे सकते हैं। जो ईश्वर का, अल्लाह का रहम दिल इंसान होता है, वह ईश्वर की बनाई हुई हर चीज से, हर जीव से प्यार करता है। ये छोटी सी बात इंसान समझ नहीं पाता मित्रों, और इसीलिए इंसान इतना दुखी है मित्रों। हम दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? आप किसी को एक गाली दे दीजिए, वो आपको प्रसाद देगा, वह एक गाली की जगह 2 गाली देगा। ये सृष्टि का नियम है मित्रों। आपको प्यार चाहिए, प्यार बांटिए। विषय रोजाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप काफी बातें जानते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। ये समझने की कोशिश करें मित्रों, इसी में आपका भला है, इस संसार का भला है। और ईश्वर अल्लाह के सही बंदे बन जाइए, ताकि आपका जीवन सुनहरा हो। धन्यवाद।